हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि छठा चैप्टर, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि जब विदेशी क्षेत्र आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में तो भारत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें देखते हैं हम लोग विनिमय दर क्या है। यानी कि विनिमय दर हम लोग देखते हैं तो एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है उसे ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। यानी कि भारत की मुद्रा और फिर अमेरिका की मुद्रा में के द्वारा जो लेन देन किया जाता है उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग टॉपिक स्थिर विदेशी विनिमय दर। यानी कि स्थिर विदेशी विनिमय दर क्या है। तो यह विदेशी विनिमय दर है जिसका निर्धारण या तो देश की सरकार या फिर मौद्रिक अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में आरबीआई है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है तथा उसे स्थिर विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें लोचशील या फिर नम्य विनिमय दर, तो जो लोचशील या फिर नम्य विनिमय दर होता है वह लोचशील या फिर नम्य विनिमय दर का जो निर्धारण है वह विदेशी विनिमय दर की मांग तथा विदेशी विनिमय दर की पूर्ति की शक्ति पर निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा की मांग तथा नम्य विनिमय दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि विनिमय दर ऊंची होती है तो विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है और विलोमसा होता है इसके विपरीत विदेशी दर विनिमय दर व विदेशी मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। और यदि विदेशी विनिमय दर अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी अधिक होती है। तो यह हो गया हमारा विनिमय दर। अगला टॉपिक हमारा है विदेशी मुद्रा मांग के स्रोत। यानी कि जो विदेशी मुद्रा है वह किन किन कारणों से मांगे जाते हैं। तो जो विदेशों में वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए मांगे जाते हैं और विदेशों में वित्तीय परिसंपत्ति जैसे कि बॉन्ड या शेयर होते हैं उसे खरीदने के लिए मांग की जाती है विदेशी मुद्रा की। और विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टेबाजी के लिए भी मांग किया जाता है। और विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश यानी कि जैसे दुकान, मकान, फैक्ट्री या फिर कुछ खरीदना आदि के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। अगर हम लोग बात करें विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत यानी कि पूर्ति किन किन कारणों से होती है, निर्भर करता है पूर्ति किन किन कारणों पर। तो पहला है विदेशियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद। यानी कि विदेशियों द्वारा जो घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद होता है वस्तु एवं सेवाओं की, तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति की जाती है। दूसरा है विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। फिर विदेशी पर्यटकों का हमारे देश में भ्रमण करने से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आता है। और विदेशों में रहने वाले अनिवासी जो भारतीय द्वारा भेजा गया वो धन तथा प्रेषणाएं जो कि पक्षीय हस्तांतरण होते हैं वह भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा का पूर्ति होता है। अगला वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा का पूर्ति होता है। अगला टॉपिक हमारा है नम्य विनिमय दर के गुण। यानी कि जो नम्य विनिमय दर होता है वह क्या, उसके गुण। तो पहला पॉइंट है विदेशी मुद्राओं के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है और भुगतान संतुलन खाते में स्वतः समायोजन होता है और फिर व्यापार और पूंजी के आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर करना होता है। अगला टॉपिक हमारा नम्य विनिमय दर के दोष। यानी कि नम्य विनिमय दर के दोष क्या है। तो पहला दोष है कि विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता उत्पन्न करता है। दूसरा सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। आगे हम लोग देखें नम्य विनिमय दर का निर्धारण किस तरह होता है। तो नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जो है वह विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो संतुलन विनिमय दर का जो निर्धारण है वह विदेशी मुद्रा की मांग तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ विदेशी मुद्रा की मांग को रखा गया और मांग व पूर्ति को, और यहाँ विनिमय दर रखा गया जैसे कि आर से दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यह डिमांड वक्र है हमारा विदेशी मुद्रा की मांग और यह सप्लाई वक्र है यानी कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो जिस बिंदु पर दोनों ई बिंदु पर बराबर हो रहे हैं, तो जिस बिंदु पर बराबर होते हैं वहाँ पे विदेशी मुद्रा की जो दर है, यहाँ पे जो दर है वह निर्धारित हो जाता है और उसी पर मांग तथा पूर्ति का भी निर्धारण कर दिया जाता है। तो यह विदेशी मुद्रा का निर्धारण हो गया। यहाँ अगर देखें विदेशी विनिमय की मांग
तथा विनिमय दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए विदेशी विनिमय की मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति एवं विनिमय दर में धनात्मक या फिर प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, इसलिए विदेशी विनिमय दर की पूर्ति जो वह धनात्मक ढाल वाला होता है। दोनों वक्रों के अंतःक्रिया द्वारा संतुलन जिस बिंदु पर होता है वहाँ पे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कर दिया जाता है। अगला टॉपिक है संतुलन विनिमय दर। तो वह विदेशी विनिमय दर जिस पर विदेशी जो विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं उसे संतुलन विनिमय दर कहा जाता है, जो कि हम चित्र में देख चुके थे, जो इस तरह था। यह हमारा सप्लाई वक्र था, यह मांग वक्र था। तो जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पे ए बिंदु था, तो जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे संतुलन बिंदु कहा जाता है, यानी कि ए बिंदु को। अगला टॉपिक हमारा प्रबंधित तरलशीलता। तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें केंद्रीय बैंक जो है वह विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ देता है, परंतु समय समय पर आवश्यकता के अनुसार दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। जब विदेशी विनिमय की दर अत्यधिक निम्न हो और केंद्रीय बैंक विनिमय दर का क्रय करना शुरू कर देती है, और जब विदेशी विनिमय दर अधिक हो जाता है तो विदेशी विनिमय का विक्रय शुल्क जो है वह शुल्क कर देती है। अगला टॉपिक हमारा अवमूल्यन। तो जब देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य से घटाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, यानी कि घट जाता है। तो इससे आयात महंगी तथा निर्यात सस्ती हो जाती है और सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली में पाया जाता है। अधिमूल्यन की बात करें तो जब सरकार अथवा केंद्रीय बैंक के द्वारा घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ा देती है तो मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाता है और सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर में पाया जाता है। आगे अगर हम लोग देखें मुद्रा की का मूल्यह्रास, यानी कि मुद्रा में जो कमी होती है तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष गिरावट आती है तो यह मुद्रा को मूल्यह्रास कहलाता है। मुद्रा की मूल्य वृद्धि की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ोतरी होती है तो यह मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहलाती है। तो इस तरह यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और चैप्टर खत्म हो गया।